श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रंजना कुमारी ऑफिशियल में। तो दोस्तों ध्यान से सुनिए, इस उपाय को हल्के में मत लीजिए, क्योंकि यह उन लोगों के लिए है जिनके ऊपर कर्ज पहाड़ बनकर बैठ गया है, जिनकी कमाई आते ही कागजों में चली जाती है और जिनकी रातें चिंता और डर में कटती हैं। तो दोस्तों शास्त्र कहते हैं, जहाँ संकट मोचन हनुमान जी की कृपा पड़ जाती है, जहाँ शिव जी की कृपा पड़ जाती है, वहाँ सबसे भारी संकट भी अधिक समय तक टिक नहीं पाता है। अब उपाय ध्यान से सुनिए दोस्तों। यदि मंगलवार का दिन हो तो सबसे उत्तम, नहीं तो किसी भी दिन प्रातः या संध्या समय हनुमान मंदिर जाइए। अपने साथ केवल एक दीपक और शुद्ध चमेली का तेल ले जाइए। ध्यान रखिए दोस्तों, यह तेल उधार नहीं लेना है, अपने परिश्रम की कमाई से लिया हुआ होना चाहिए, क्योंकि वही आपका सच्चा पुरुषास्त्र है। मंदिर में प्रवेश करते समय दोस्तों मन को शांत कीजिए, किसी से अनावश्यक बातचीत नहीं करनी है, मोबाइल भी बंद करिए और शांत भाव से हनुमान जी के चरणों में बैठ जाइए। अब दीपक में चमेली का तेल डालिए और दीपक जलाते समय मन ही मन कहिए, हे बजरंगबली, मैं थक गया हूँ, अब ये बोझ आप उठा लीजिए। दोस्तों यहाँ लंबे मंत्र की आवश्यकता नहीं, ऊंची आवाज़ की भी ज़रूरत नहीं है। आपको संकट मोचन को शोर नहीं, सच्चा भाव चाहिए। दीपक जलाने के बाद हाथ जोड़कर स्पष्ट कह दीजिए, हे प्रभु, मेरे ऊपर जो कर्ज है, जो दबाव है, वो भय है, उससे मुझे मुक्त कर दीजिए और मुझे ईमानदार रास्ता दिखाइए। तो दोस्तों यह दीपक इसलिए प्रभावी माना जाता है क्योंकि चमेली का तेल मन को शांत करता है और हनुमान जी की कर्म और साहस के देवता है। जब मन शांत होता है और कर्म सही दिशा में चलता है, तब धीरे धीरे कर्ज का ढाल भी ढीला पड़ने लगता है। तो दोस्तों यह मत सोचिए कि करोड़ों का कर्ज एक रात में समाप्त हो जाएगा। हनुमान जी जादू नहीं करते, वह व्यवस्था बनाते हैं, रास्ते खोलते हैं। धीरे धीरे कहीं से काम मिलने लगता है, कहीं रुकी हुई रकम वापस आने लगती है और सबसे बड़ी बात, मन से भय निकलने लगता है। तो दोस्तों जब भय हट जाता है, तब गलत फैसले भी रुक जाते हैं और यही कर्ज मुक्ति की सच्ची शुरुआत होती है। इस उपाय को लगातार 11 मंगलवार या कम से कम 21 दिनों तक कीजिए, लेकिन एक नियम अवश्य याद रखिए भक्तों, दीपक जलाने के बाद जीवन में झूठ नहीं, छल नहीं और किसी की बुराई नहीं। हनुमान जी शक्ति देते हैं लेकिन कपट को सहन नहीं करते हैं। यदि आप ईमानदारी से परिश्रम करेंगे और दीपक के साथ अपना अहंकार भी अर्पित कर देंगे, तो समझ लीजिए दोस्तों काम बनना शुरू हो चुका है। दोस्तों कई बार कर्ज केवल पैसों से नहीं, परिस्थितियों में भी मापा जाता है। तो धीरे धीरे दबाव कम होता है, ब्याज रुकने लगता है, समझौते बनने लगते हैं और बोझ हल्का होता चला जाता है। एक और बात ध्यान रखिए दोस्तों, इस साधना का दीप दिखावा मत कीजिए, क्योंकि हो जाती है साधना प्रदर्शन बन जाती है और उसकी शक्ति क्षीण हो जाती है। मंदिर से लौटते समय पीछे मुड़कर मत देखिए और मन में यह विश्वास रखिए, अब मेरा कार्य बजरंगबली संभाल रहे हैं। तो दोस्तों जिसने सच्चे मन से एक दीपक संकट मोचन को समर्पित कर दिया, समझ लीजिए उसने अपना बोझ प्रभु के चरणों में सौंप दिया। देर हो सकती है पर हार नहीं होगी, संघर्ष होगा पर टूटन नहीं होगी। इसलिए दोस्तों अवसर मिले तो हनुमान मंदिर जाइए, एक दीपक अर्पित कीजिए और विश्वास रखिए, जहां राम का दूत खड़ा होता है वहां कोई भी कर्ज, कोई भी संकट अधिक समय तक टिक नहीं सकता है। दोस्तों यह उपाय आप लोग जरूर कीजिएगा। आप पर बहुत भारी संकट है तो आप इस उपाय को जरूर कीजिएगा। थोड़ा धैर्य रखना होगा, विश्वास रखना होगा, मन को शांत करना होगा। यह उपाय आप जरूर कीजिएगा, आपका जरूर आपको रास्ता मिलेगा। इस उपाय हल्का आपको अपने कर्ज मुक्ति से रास्ता ज़रूर मिलेगा। अगर आपको वीडियो दोस्तों पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।